सबसे पहले बात कोरोना संकट की करेंगे। देश में पिछले 2 दिनों में करीब 7 लाख नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। लगातार दूसरे दिन गुरुवार को देश में 3 लाख से ज्यादा मामले मिले हैं। मौत की बढ़ती संख्या भी अब फिक्र बढ़ाने लगी है। हालांकि राहत की बात यह है कि ज्यादातर संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आ रही है और होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में सोमवार से स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको दिखाते हैं। टॉप 9 थर्ड वेव से जंग में। देश में कोरोना की तीसरी लहर में लगातार दूसरे दिन गुरुवार को 3 लाख से ज्यादा नए केस मिले। कल देश में 3,44,000 से ज्यादा संक्रमित मिले, जबकि 698 लोगों की मौत हो गई। तीसरी लहर में एक दिन में पहली बार इतना ज्यादा केस आने के साथ मौत भी हुई है। एक्टिव केस की संख्या भी 20 लाख के पार पहुँच गई है। देश में संक्रमण की दर करीब 16% तक पहुँच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कहा है कि तीसरी लहर में 1 जनवरी से 20 जनवरी तक पॉजिटिविटी रेट 2% से बढ़कर 16.41% तक पहुंच गई है। दिल्ली में वीकली पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा 30.5% है, जबकि महाराष्ट्र में वीकली पॉजिटिविटी रेट 22% है। देश में टीके की 160 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें 94% लोगों को पहली डोज और 72% लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। महाराष्ट्र में कुछ दिन संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के बाद पिछले 3 दिनों से कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। गुरुवार को राज्य में 46,197 नए केस मिले और 37 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में कल 5,700 नए केस मिले। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, रायगढ़, पुणे, नासिक, नांदेड़ जैसे जिलों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, लेकिन लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़ने के बावजूद राज्य के सभी स्कूल कॉलेज को सोमवार यानी 24 जनवरी से खोलने का फैसला किया गया है। राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि टास्क फोर्स और एजुकेशन एक्सपर्ट की राय सीएम को भेजी गई थी। मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद ही स्कूल कॉलेज को खोलने का फैसला किया गया। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। दिल्ली में गुरुवार को 12,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले मिले और 43 लोगों की मौत हो गई। संक्रमण की दर दिल्ली में करीब 21.5% है। इस बीच दिल्ली सरकार ने कोरोना टेस्ट की फीस कम कर दी है। अब निजी लैब या अस्पतालों में RT-PCR टेस्ट के लिए 500 की जगह 300 रुपए ही देने होंगे। वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट का रेट भी घटाकर 100 रुपए कर दिया गया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर बढ़ने के बावजूद अस्पतालों में बेड ऑक्यूपेंसी उतनी नहीं बढ़ रही है, जितनी कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ रही थी। दिल्ली में किए गए सर्वे से पता चला है कि 99% मरीजों को बुखार है, लेकिन ये 5वें दिन खत्म हो जा रहा है। अगर कोई गंभीर लक्षण नहीं है तो कोरोना संक्रमित हफ्ते भर में ठीक हो जा रहे हैं। दिल्ली में फिलहाल करीब 70,000 एक्टिव केस हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की मौत बढ़ने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने चिंता जताई है। उन्होंने मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव के साथ जिलों के डीएम को संक्रमण की रोकथाम और मरीजों के इलाज को लेकर सभी जरूरी कदम पूरी गंभीरता से उठाने को निर्देश दिए हैं। उन्होंने होम आइसोलेशन वाले मरीजों पर पूरी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। राज्य में कल 5,500 से ज्यादा नए मामले मिले। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण में अचानक आई तेजी के बाद सरकार ने हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लोगों के गैर जरूरी आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 4-5 दिनों से हर दिन आने वाले नए केस में चिंताजनक इजाफा देखने को मिल रहा है। कल भी करीब 6,000 नए संक्रमित मिले, जो तीसरी लहर में एक दिन में आए सबसे ज्यादा केस हैं। देश में महाराष्ट्र और दिल्ली के अलावा दक्षिण के 3 राज्य भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कर्नाटक में कल 47,754 नए मामले मिले और 29 लोगों की मौत हो गई। केरल में 46,387 नए संक्रमित मिले और 32 लोगों की मौत हो गई, जबकि तमिलनाडु में 28,561 नए बीमार मिले और 39 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण के 3 राज्यों के अलावा गुजरात में भी कल करीब 24,500 मामले मिले। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।